नमस्कार मित्रों। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक ऐसी कहानी जो हिंदुस्तान के हर एक लड़के और लड़की की है। एक ऐसी कहानी जो हिंदुस्तान के हर एक बच्चे की है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कहानी क्या है तो पूरा वीडियो अच्छे से देखते रहिए और जुड़े रहिए। और जब आप वीडियो अच्छे से ख़त्म कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये लाइफ कैसी है, आपको इसे कैसे देखना चाहिए और कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक लड़के से। कहानी ऐसी है कि इंडिया के एक छोटे से शहर में एक लड़के का जन्म होता है जो धीरे धीरे बड़ा होता है। जब वो बड़ा होता है तो उसके मम्मी पापा उसे स्कूल में एडमिशन कराते हैं। जब वो 5 साल का हो जाता है तब अब स्कूल में जाता है तो उसे बहुत मज़ा आता है। वो पढ़ना चाहता है, नई नई चीज़ें सीखता है, नए नए दोस्त बनाता है, उसे बहुत मज़ा आता है। वो ड्राइंग करता है, खेलता है, पढ़ता है, दोस्तों के साथ मस्ती करता है और बहुत कुछ सीखता है। और जैसे जैसे वो लड़का बड़ा होता है उसके मम्मी पापा उसे सिखाते हैं कि बेटा हम मिडिल क्लास है, हम गरीब हैं, हमारे पास जीवन में सिर्फ एक ही ऐसी चीज़ है जिससे हम जीवन में आगे आ सकते हैं और वो है पढ़ाई, वो है मार्क्स। कि हम अच्छे से पढ़ेंगे, हमारे अच्छे मार्क्स आएंगे तो जाकर हमें कोई नौकरी मिलेगी या कोई भी काम मिलेगा। तो वो लड़का अपने मम्मी पापा की बात मानता है और पढ़ाई में जुट जाता है, अपने टीचर की बात मानता है और बहुत अच्छी तरह पढ़ाई करता है। 10th में उसके 90% मार्क्स आते हैं। उसके बाद वो आगे पढ़ता है, अच्छी तरह से मेहनत करता है। 12वीं में उसके 85% मार्क्स आते हैं और उसे ऐसा लगता है कि अभी मैं आगे बढ़ रहा हूँ यार, मुझे तो अब सब कुछ मिलेगा जो मुझे लाइफ में चाहिए। मैं अब अच्छी तरह से पढ़ाई कर सकूँगा, अच्छी तरह से पैसे कमाऊँगा, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करूँगा और देश में कुछ करूँगा कि मेरा भी नाम हो सके। और लड़का इसी रेस में जुट जाता है कि कैसे मार्क्स लाना है, कैसे अच्छी तरह से पढ़ना है, ये सारी चीज़ों में वो लग जाता है। और फिर लड़का जैसे जैसे बड़ा होता है उसके मम्मी पापा उसे कहते हैं कि बेटा हम गरीब हैं, हमारे पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, तुम्हें अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा, तुम्हें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी यार, वरना हम कैसे रहेंगे, कैसे जिएंगे ये बड़ी सी दुनिया में, हम कैसे रहेंगे। तो वो लड़का समझता है। उसके मम्मी पापा उसे कहते हैं कि बेटा अगर तुम सरकारी नौकरी ले लोगे तो लाइफ सेट है। तो वो बेटा पढ़ाई करने में जुट जाता है कि यार अब तो मुझे सरकारी नौकरी ही चाहिए, एक ऐसी नौकरी जिसमें गवर्नमेंट गाड़ी हो, गवर्नमेंट पैसा हो, गवर्नमेंट का खाना हो, गवर्नमेंट का घर हो, सब चीज़। उससे सोसाइटी में एक रिस्पेक्ट मिलेगी, शादी के लिए एक अच्छी लड़की भी मिलेगी। और वो इसी चीज़ में जुट जाता है, मेहनत करता है। वो भूल जाता है कि उससे क्या पसंद है, वो ये भी भूल जाता है कि वो लाइफ में क्या करना चाहता है। जैसे जैसे उसके मम्मी पापा कहते हैं वैसे वो करता है, जैसे जैसे वो उसके टीचर्स कहते हैं वैसे वो करता है, जैसे जैसे उसे बताया जाता है वैसे वो करता है। वो कभी भी खुद की नहीं सुनता। और फिर एक दिन जाकर उसे वो नौकरी मिल ही जाती है जो उसे नहीं करनी थी, लेकिन उसके मम्मी पापा की, उसके टीचर्स की, सोसाइटी की, सबकी इच्छा थी। और उसकी वजह से उसकी भी इच्छा थी कि मुझे ये नौकरी चाहिए। वो आखिर में उसे मिल ही जाती है। तो उसे पहले तो बहुत अच्छा लगता है जब वो सिलेक्ट हो जाता है और उसकी जॉब लगती है। और फिर जब वो जॉब शुरू करता है तो उसे पहले तो बहुत मज़ा आता है, वो अच्छे से कमाता है, उसकी आमदनी हो रही है, उसने अपनी लाइफस्टाइल थोड़ी अच्छी की है, अपने मम्मी पापा को उस पर गर्व हो रहा है। उसके मम्मी पापा सोचते हैं कि हमारे बेटे ने वो किया जो हमने उसे कहा और आज वो सफल है। और फिर वो जॉब करता है अच्छे से और थोड़े समय के बाद उसकी शादी हो जाती है। उसकी एक खूबसूरत सुंदर बीवी होती है
और कुछ समय के बाद उसके बच्चे भी हो जाते हैं और फिर वो हंसी खुशी से थोड़ा जीवन जीता है और मुसीबत शुरू होती है बाद में। अब जब वो 40 साल का हो गया था तब वो देखता है कि मैंने लाइफ में क्या किया है, मैंने लाइफ में क्या अचीव किया है। तब वो सोचता है कि यार मेरे पास घर है, पैसा है, बीवी है, बच्चे हैं, मेरी अच्छी नौकरी है, लेकिन उसे खुशी नहीं मिल रही होती है। वो जिंदगी अच्छी तरह से जीता है, पैसे ऐसे आते हैं, लेकिन उसके दिल में जैसे कुछ अचीव ही ना किया हो ना, ऐसी उसे मतलब तकलीफ होती है। वो सोचता है कि यार मेरी लाइफ ऐसे क्यों है, क्या लाइफ में सिर्फ एक ही जरिया था, गवर्नमेंट जॉब या अच्छी पढ़ाई हमारे पास हो तभी हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, क्या यही एक जरिया है? फिर वो अपने आप को कोसता है। वो सोचता है कि मैंने अपने मम्मी पापा की बात मानी है, मैंने अपने टीचर्स की बात मानी है, मैंने सबकी बात मानी है, लेकिन फिर भी मुझे खुशी क्यों नहीं मिल रही है? मेरे पास अभी सब कुछ है, पैसा है, गाड़ी है, घर है, बीवी है, बच्चे हैं, अच्छी नौकरी है, लेकिन मुझे ऐसा क्यों हो रहा है कि जैसे मैंने कुछ अचीव ही ना किया। तो फिर वो सोचता है और धीरे धीरे समझता है कि यार मैंने सबका सोचा कि मेरे ये वो कह रहे हैं, मेरे मम्मी पापा ये कह रहे हैं, मेरे टीचर्स ये कह रहे हैं, मेरे सोसाइटी ये कह रही है, मतलब मेरी सोसाइटी ये कह रही है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसे दुख होता है कि यार मैंने कभी खुद की बात तो सुनी ही नहीं, मैंने कभी खुद से नहीं पूछा कि मुझे क्या करना है, मैंने खुद से कभी नहीं पूछा कि मुझे जीवन में क्या चाहिए, मुझे अपना जीवन कैसे जीना है, अपनी लाइफ कैसे जीनी है, मैं आगे क्या करना चाहता हूँ। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं सच में वो जॉब करना चाहता हूँ जो मैं अभी कर रहा हूँ, कि मैं सच में वो पढ़ाई करना चाहता था जो मैंने की है। उसका जवाब था नहीं, वो ऐसा करना ही नहीं चाहता था, लेकिन उसने कर लिया। हाँ कि उसे सब कुछ मिल गया, लेकिन अभी वो खुश नहीं है यार। वो एक होता है ना, जब हमें दिल से होता है कि यार मैंने लाइफ में कुछ अचीव किया है, कुछ मैंने रियल में अचीव किया है, जो मैं करना चाहता था वो मैंने किया है, ना किसी के प्रेशर में आके, ना किसी के दबाव में, ना किसी के कहने से मैंने वो चीज़ नहीं की, मैंने खुद से की। और फिर वो ऐसे ही मर जाता है, उसकी लाइफ ऐसे ही ख़त्म हो जाती है, वो बूढ़ा हो जाता है और फिर अपने बच्चों को सीख देता है कि मैंने तो सबका सोचा कि मेरे मम्मी पापा ने ये कहा, ऐसे मैंने किया, मेरे टीचर्स ने ऐसे कहा, ऐसे मैंने किया, लेकिन क्या मिला फिर? मैं जीवन में इस तरह से जीकर सेटिस्फाई नहीं हूँ। मेरे पास आज सब कुछ है, लेकिन फिर भी मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। फिर वो अपने बच्चों को एक सीख देता है कि जीवन में सिर्फ वही करना जो तुम्हें दिल से करने की इच्छा। अपने आप से पूछना कि तुम क्या करना चाहते हो यार लाइफ में, तुम क्या अचीव करना चाहते हो। तुम्हारे मम्मी पापा तय नहीं करेंगे कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें खुद से पूछना पड़ेगा कि आखिर लाइफ में तुम्हें क्या चाहिए, तुम अपनी लाइफ कैसे जीना चाहते हो, तुम क्या करना चाहते हो, तुम वाकई करना क्या चाहते हो, ये तुम्हें खुद से पूछना पड़ेगा, ये तुम्हें खुद से जानना पड़ेगा। तो ये थी कहानी। तो आइए अब हम जानते हैं कि ये इंसान के साथ ऐसा क्यों हुआ, ये जो लड़का था वो ऐसे क्यों जिया कि उसे बाद में कभी सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। तो ये स्टोरी आपको कैसी लगी ये कमेंट में बताना, और बताना कि ये स्टोरी से, ये कहानी से आप क्या सीखे, आपको क्या सीखने को मिला। ओके, तो आइए अब हम जानते हैं कि ये ऐसे सिस्टम में से, ऐसे एजुकेशन के सिस्टम में से, ये ऐसे सोसाइटी के प्रेशर में से, किसी के कुछ कहने से आप कैसे बाहर आ सकते हैं। तो ये चीज़ें मैं कुछ स्टेप्स में डिवाइड करूँगा। पहला स्टेप ये है कि आपको सबसे पहले खुद के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, अलग अलग चीज़ें सीखनी चाहिए। आपको जो चीज़ पसंद हो वो करनी चाहिए, कि हमें लगता है कि मुझे ये चीज़ पसंद है, और फिर हम सोचते हैं कि अगर मैंने ये चीज़ कर ली तो मेरा अच्छा हो जाएगा, मुझे मज़ा आ जाएगा। तो हम सिर्फ सोचते क्यों हैं, हम वो चीज़ करते क्यों नहीं है। तो आपको वो चीज़ करनी भी चाहिए यार, जो चीज़ आप सोच सकते हैं। मैंने
एक बार एक जगह पढ़ा था, सुना था, और ये रियलिटी भी है कि अगर आप जो चीज़ सोच सकते हैं ना, वो चीज़ करने की आपके अंदर क्षमता भी होती है। अगर आप वो चीज़ कभी सोच नहीं सकते ना, तो कभी वो कर भी नहीं सकते, और आप जो कर नहीं सकते वो आप कभी सोचते भी नहीं हैं। तो आप जो सोच सकते हैं वो हर कीमत पे आप कर सकते हैं, चाहे कितना भी टाइम लगे, लेकिन आपके अंदर जो सोचने की क्षमता है उससे कहीं ज़्यादा आप करने की क्षमता रखते हैं। तो आपको सबसे पहले जानना चाहिए कि आपको क्या पसंद है, कि आपको सच में ये पढ़ाई करना, ये सब करना पसंद है। आपको जानना चाहिए कि आपको क्या करना है। उसके लिए आपको नॉलेज लेना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। और फिर आपको अपने आप से ये 2 क्वेश्चन पूछने हैं जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। पहला क्वेश्चन ये है कि आपको खुद से पूछना चाहिए कि मैं अपनी लाइफ कैसे जीना चाहता हूँ और कितनी जीना चाहता हूँ, कि मैं कितने साल तक ये पृथ्वी पर, धरती पर जिंदा रहना चाहता हूँ, और मैं ये पृथ्वी पर, ये धरती पर जिंदा कैसे रहना चाहता हूँ, कि मैं अपनी लाइफ कैसे जीऊँगा। ये पहला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि मुझे पसंद क्या है, मुझे लाइफ में क्या करना है, मैं लाइफ में क्या अचीव करना चाहता हूँ, मैं लाइफ में क्या करना चाहता हूँ। ये 2 क्वेश्चन के जब आपको आंसर मिल जाएंगे ना लाइफ में, तब कोई कभी भी कुछ भी कहेगा ना कि ये कर वो कर, उससे आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके पास आंसर होगा कि मुझे लाइफ में ये करना है, मुझे लाइफ में ये चीज़ चाहिए, मैं लाइफ ऐसी जीना चाहता हूँ, मैं लाइफ में ये करना चाहता हूँ, मैं ये अचीव करना चाहता हूँ। तो फिर आप कभी भी ऐसा नहीं सोचेंगे कि यार मेरे मम्मी पापा ऐसा सोच रहे हैं, मेरे दोस्त ऐसा मुझे बोल रहे हैं, मेरे टीचर्स ऐसा बोल रहे हैं। एक बात हमेशा याद रखना कि जब आपको कोई सलाह देता है ना, तो वो आपके नज़रिए से नहीं देता, वो हमेशा अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देता है। जब कोई कहता है कि तुम ये नहीं कर सकते, इसका मतलब वो ये नहीं कह रहा कि तुम ये नहीं कर सकते, उसका कहने का मतलब ये है कि वो इंसान के अंदर वो चीज़ करने की क्षमता नहीं है, और वो अपनी क्षमता के आधार पर ये जज कर रहा है कि तुम अगर वो नहीं कर सकता तो तुम भी नहीं कर सकते। और तुम ये सोचते हो कि यार उस इंसान ने तो ये बोल दिया है कि ये मतलब मैं ये नहीं कर सकता वगैरह वगैरह, और तुम डिमोटिवेट हो जाते हो। तुम्हें खुद को पता है कि तुम क्या कर सकते हो। तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि जीवन में सिर्फ पढ़ाई ही है जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं। माना कि पढ़ाई ज़रूरी है, तुम्हारे पास नॉलेज होना चाहिए, तुम्हारे पास कोई मार्क्स, कोई डिग्री या कोई सर्टिफिकेट ये रिक्वायर्ड नहीं करता कि तुम लाइफ में कितने सक्सेसफुल हो। तो ये मार्क्स के पीछे क्यों भाग रहे हो यार ज़िंदगी भर? ये ऐसी चीज़ों के पीछे क्यों भाग रहे हो जो तुम्हें सोसाइटी कहती है, जो तुम्हें दिल से करने की इच्छा नहीं है। तुम्हें खुद के साथ वक्त बिताना चाहिए, और ये चीज़ तुम्हें कोई भी इंसान नहीं बताएगा। मतलब लाइफ में तुम्हें कोई नहीं बताएगा कि तुम्हें क्या करना चाहिए, ये तुम्हें खुद से पूछना पड़ेगा। ये तुम्हें कोई नहीं कहेगा यार। लिख कर ले लो, पूरे यूट्यूब तुम खोज लोगे ना, तो तुम्हें ऐसी चीज़ कहीं पर भी नहीं मिलेगी जो ये प्रूव करते हो कि यार तुम्हें यही करना चाहिए और तुम इसी चीज़ में बेस्ट हो। ये दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो तुम्हें ये बता सके कि तुम इस चीज़ में परफेक्ट हो, या तुम ये चीज़ नहीं कर सकते। ऐसा इस दुनिया में कोई भी नहीं है सिवाय तुम्हारे अंदर वो क्षमता है जो तुम अचीव कर सकते हो। जो चीज़ तुम करना चाहते हो वो तुम हर कीमत पे कर ही सकते हो। लिख कर ले लो। और दूसरा टॉपिक ये है कि अब तुम्हें पता चल गया कि तुम्हें कैसी लाइफ जीनी है, तुम्हें क्या करना है। और दूसरी चीज़, अब तुम्हें सिर्फ खुद पर फोकस करना है। दूसरा पॉइंट ये है कि तुम्हें खुद पर ध्यान देना है, थोड़ा लंबा खेलना है, सोचना है। अब तुम्हें ये सोचना है कि अगर मैंने ये चीज़ की तो मैं 40 साल की उम्र तक पहुंचूंगा या 50 साल की उम्र तक पहुंचूंगा, यानी मैं अभी की उम्र से 40 साल बाद का सोचूंगा। जिस भी उम्र में आप अभी है, ये वीडियो देख रहे हैं, आप सोचिए कि आप 40 साल के बाद जहाँ पर है, आपको क्या सोचेंगे। आप क्या सोचेंगे कि क्या मैंने ये जो डिसीजन लिया है, मैंने सोचा, मैंने करने का सोचा, वो मैंने किया, क्या मैं सेटिस्फाइड होऊंगा 40 साल के बाद? क्या मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगा, खुद से सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि मैंने वो चीज़ की जो मैं करना चाहता, मैंने वो किया जो मुझे करना है, मैंने वो
सोचा और वो किया जो मैं करना चाहता था रियली में, और वो जो मैं कर सकता था यार। अब 40 साल के बाद खुद को देखिए कि आपकी लाइफ कैसी होगी जब आप वो चीज़ करेंगे जो आपको करना है, और 40 साल के बाद की लाइफ देखिए जो चीज़ आप अभी कर रहे हैं, क्या वो आपको वो चीज़ दे पाएगा जो आपको चाहिए। अब जब ये दो क्वेश्चन खुद से पूछेंगे ना कि मुझे कितना जीना है, कैसे जीना है, और दूसरा कि मैं लाइफ में क्या करना चाहता हूँ, मैं लाइफ में क्या अचीव करना चाहता हूँ, मुझे क्या चाहिए, खुद से क्या चाहिए। कोई सोसाइटी बीच में नहीं आएगी, पेरेंट्स बीच में नहीं आएंगे, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, आपका माइंड ओपन हो जाएगा। आपको खुद से सीखना पड़ेगा। दिस इज योर लाइफ यार। यू वांट टू डिसाइड हाउ यू वांट टू लिव योर लाइफ। आपको जिंदगी जीनी है यार, आपको जिंदगी बीता नहीं देनी है, स्पेंड नहीं कर देनी है यार। सभी आजकल 80% लोग इस दुनिया में 80% या 50% से ज़्यादा लोग जीवन ऐसे ही जीते हैं, जीवन बीता देते हैं, वो जीवन जीते नहीं। क्योंकि उनसे किसी ने ये सवाल कभी पूछा ही नहीं कि उन्हें कितना जीना है, उन्हें कैसा जीना है, उन्हें लाइफ में क्या चाहिए, ये कोई सोचता ही नहीं। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों है? आपको खुद से पूछना पड़ेगा कि मैं क्या करना चाहता हूँ, मुझे क्या चाहिए, और बस खुद पे फोकस करना है। लोग क्या कहते हैं, लोग क्या सोचेंगे। जब आपकी एज बढ़ती है ना, जब आप एक्सपीरियंस थोड़ा लेते हैं, ज़िंदगी को देखते हैं, समझते हैं, लोगों से सीखते हैं, खुद से सीखते हैं, काम करते हैं, तब आपको ये पता चल जाता है कि लाइफ में आपके बारे में कभी किसी ने कुछ भी सोचा नहीं है, और आप हमेशा ये सोचते रहते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। लेकिन ये फैक्ट है कि आपकी ज़िंदगी में जो भी आज हो रहा है, उससे किसी को भी कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, और ना ही कभी पड़ेगा। क्योंकि कोई ये जानने में इंटरेस्ट नहीं रखता। मतलब कोई भी ये जानने में इंटरेस्ट ही नहीं रखता कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। क्योंकि आज 2026 के साल में सभी की लाइफ, चाहे वो भिखारी हो या एलन मस्क हो, सभी की लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, कोई ना कोई तकलीफ है, कोई ना कोई चैलेंजेस है, कोई ना कोई सिचुएशन है जो वो आज फेस कर रहा है। सभी की अलग अलग प्रॉब्लम है, और सभी अपने प्रॉब्लम के सॉल्व करने के बारे में, खुद को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं, या खुद के बारे में सोच रहे हैं। किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो दूसरे के बारे में सोचे, दूसरे को सोचे कि वो क्या कर रहा है। आप हमेशा ऐसा सोचते हैं कि लोग मेरे बारे में ये कहेंगे कि अगर मैंने ऐसा किया तो मेरे मम्मी पापा क्या कहेंगे, मेरे समाज में मुझे इज्जत नहीं मिलेगी, लोग मुझे आवारा, नकारा, ऐसा सब कहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप खुद की बात सुनेंगे ना, खुद से जिएंगे, खुद के बारे में कभी सोचेंगे कि यार मुझे क्या चाहिए लाइफ में, मैं क्या अचीव करना चाहता हूँ, तो आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो आपको जीवन का मतलब समझ में आ जाएगा कि आप ये पृथ्वी पर है तो क्यों है। अगर भगवान ने आपको पृथ्वी पर जन्म दिया है तो उसकी एक वजह है। आपको वो वजह जाननी चाहिए। आपको समझना चाहिए कि आप जन्मे क्यों हैं। क्या आप सिर्फ थोड़ी पढ़ाई करके थोड़े पैसे कमाने के लिए जन्मे, शादी करने के लिए जन्मे, सेक्स करने के लिए जन्मे, थोड़ा घूमने के लिए, ऐसे करने के लिए जन्मे? नहीं, कोई तो रीज़न है कि आपको इस पृथ्वी पर जन्म दिया गया भगवान के द्वारा, आपके पेरेंट्स के द्वारा। तो वो चीज़ आपको जाननी है। वो कोई दूसरा इंसान, भगवान भी ऊपर आकर आपको ये नहीं बताएंगे कभी भी कि बेटा तुझे ये करना है, तुझे इसमें सफलता मिलेगी और तुझे ये करना चाहिए। ये आपको खुद से ही जानना पड़ेगा, खुद से ही सीखना पड़ेगा, और खुद से ही समझना भी पड़ेगा। और जब आप इस तरह से जिएंगे ना, तो कुछ समय बाद आप सोचेंगे कि यार बात तो सही है, मैंने जीवन में भले थोड़ा अचीव किया या जितना भी अचीव किया, लेकिन वो मैंने तय किया था कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मैं ऐसे जीना चाहता हूँ, मैं इतना जीना चाहता हूँ। तो जब आप मरेंगे या जब आप बूढ़े हो जाएंगे, तब आपको दिल से सुकून मिलेगा कि यार मैंने लाइफ में सिर्फ वो किया जो मैं करना चाहता था, जो सोसाइटी ने नहीं बताया, जो किसी और ने नहीं बताया। मैंने खुद से पूछा और खुद से जाना।
थैंक यू वेरी मच एवरीवन अंत तक जुड़े रहने के लिए। जिस इंसान ने भी ये वीडियो अंत तक देखा होगा, समझा होगा, इस वीडियो से सीखा होगा, उसे वाकई में कुछ ना कुछ तो सीखने को मिला ही होगा और उसे लगा हो कि यार बात तो सही है। तो अगर आपको लगा हो कि ये वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है, जानने को मिला है, तो कमेंट में लिख देना जो चीज़ आपको सीखने को मिली है और रिव्यू भी देना कि वीडियो आपको कैसा लगा। और इस तरह के और भी वीडियोस और भी कंटेंट जानने के लिए सब्सक्राइब द चैनल